नमस्कार, गोपाल कपूर। आज मैं अपना 7वां वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। 7वां वीडियो मेरा यंग जनरेशन के लड़कों के लिए है। ओके, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि जीवन का मूलाधार या टेस्टिस लड़कों के लिए, इसको मैंने लेवल 1 का नाम दिया है। अगर ये सारे लेवल जब समझ जाएंगे तो पूरा ज्योतिष क्लियर कट हो जाएगा। ये बिल्कुल छोटी छोटी सांसारिक बातों से ऊपर उठ के आध्यात्मिक तक सब कुछ समझ जाएंगे आप। आज का मेरा वीडियो फोकस होगा यंग जनरेशन में ड्रग एडिक्शन को लेके, नशे की आदत को लेके। तो सबसे पहले मैं इसका ज्योतिष से शुरू करूंगा। ओके, ज्योतिष से देखिए, एक चीज मैं समझाता हूं ज्योतिष की कुंडली में। किसी की भी, मान लिया किसी का राहु यहां पड़ा हुआ है और केतु यहां पड़ा हुआ है। ओके, अब मान लेते हैं उसका जन्म लगन 1 या 8 नंबर का है। 1 या 8 नंबर का है तो उसके शरीर का ग्रह, उसकी बॉडी, फिजिकल बॉडी का ग्रह हो गया मंगल। ठीक है, अगर ये मंगल राहु केतु के प्रभाव से मुक्त है तो उसे कोई शारीरिक समस्या नहीं होगी। लेकिन राहु केतु ही हमारे जीवन में दुनिया भर की समस्याओं का कारण होते हैं। मान लिया कोई बच्चा पैदा हुआ, शरीर का ग्रह उसका बाहर है तो शरीर ठीक, बॉडी, फिजिकली बॉडी ठीक है उसकी, लेकिन उसका बुद्धि कारक ग्रह, जो बुद्धि को देखता है, अक्ल को, वो मान लो या तो राहु के साथ हो गया है, केतु के साथ हो गया। मान लो केतु के साथ हो गया, डन। फिर उसके पितृ कारक या आत्मा का कारक ग्रह मान लो राहु के साथ हो गया। मान लो मन का कारक चंद्रमा यहां हो गया, तो इस बच्चे की बुद्धि, मन और आत्मा प्रभावित हो गई। शरीर ठीक है, फिजिकली ठीक है। अगर मान लो शुक्र भी घुस गया तो उसके सांसारिक सुखों में भी दिक्कत आ गई। कब आएगी? वो तब आएगी जब इनमें से किसी ग्रह की महादशा, अंतरदशा वगैरह चलेगी उसी समय। तो ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली में बुद्धि प्रभावित, मन प्रभावित, आत्मा प्रभावित, सुख प्रभावित, तो क्या होगा? अगर उसकी आयु छोटी है, कहने को मतलब 10-12 साल से नीचे, जब तक वो मां बाप के कंट्रोल में है, तो क्या होगा? अगर उस समय इन ग्रहों में से किसी की दशा महादशा आ गई तो उस समय किसी पारिवारिक झगड़े, फसाद या किसी भय या किसी चीज के कारण उसका मूलाधार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या होगा? अब इससे नीचे तो कोई लेबल नहीं है जाने को, वो एस्केप करेगा। उसकी मानसिकता, उसकी सोच इस लेवल को एस्केप कर देगी, छोड़ देगी, तो वो लेवल 2 में चला जाएगा। लेवल 2 रेनल ग्लैंड या स्वाधिष्ठान शास्त्रों में लेवल 2 में। लेवल 2 भय, उत्साह, नशा, खाना पीना और हिंसा, ये सब यहां से कंट्रोल होती है। मेडिकल साइंस में भी यही है कि जो रेनल ग्लैंड होते हैं वहीं से भय, उत्साह, साहस, दुस्साहस, इस प्रकार के फीलिंग लाने वाले हार्मोन इन्हीं ग्लैंड से रिलीज होते हैं। तो नेचुरली उसका लेवल शिफ्ट हो गया, भय या ओवर उत्साह हो गया, साहस हो गया, दुस्साहस हो गया, नशा, खाना पीना या हिंसा। अगर उत्साह, नशा, खाना पीना, हिंसा हो गया तो वो पंगेबाजी करेगा। लेकिन अगर भय की स्थिति में चला गया
तो उस छोटे बच्चे में ऑस्टिज्म की प्रॉब्लम आ जाएगी, या श्रिंजोफेनिया की प्रॉब्लम आ सकती है, या कोई और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो सकता है, या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मतलब दिमाग से संबंधित कोई समस्या का जन्म हो सकता है, क्योंकि बुद्धि, मन, आत्मा तीनों प्रभावित है। राहु केतु ने जकड़ रखा इनको। अब ज्योतिष का मजाक बनाने वाले लोग मेरे को फंडिंग करें, क्योंकि मुझे भी परिवार चलाना है, पैसा कमाना है, मुझे फंडिंग करे, मैं रिसर्च करके बताऊंगा किसी भी हॉस्पिटल में जहां ऑस्टिज्म या श्रिंजोफेनिया से प्रभावित लोग या बच्चे एडमिट होते हैं, सबका बायोडाटा इकट्ठा करिए, सबकी जन्म कुंडली देखिए, सबकी जन्म कुंडली में यही कॉम्बिनेशन मोर और लेस यही मिलेगी। जिनका शरीर ठीक है लेकिन दिमाग प्रभावित है, तो ये कॉम्बिनेशन। अगर कहीं शरीर का ग्रह भी फंस गया इधर या इधर, मान लो मंगल है जैसे, यहां फंस गया, यहां नहीं वहां फंस गया, तो भी वही समस्या। तो फिर शरीर से भी बीमार, तो बेड रिडन हो गया। चलिए मान लिया बच्चा बेड रिडन नहीं है लेकिन मन से प्रभावित हो गया, तो छोटी आयु में अगर ये दशाएं आ गई तो ऑस्टिज्म, श्रिंजोफेनिया या दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा हो सकते हैं। मेरा चैलेंज है मेडिकल साइंस को कि किसी भी मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में जाओ जो जहां ऐसे लोग ट्रीट किए जाते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम लेके देखो, सबकी कुंडलियों में ऐसी कॉम्बिनेशन मिलती है। मेरा आज तक का अनुभव है, 1988 से आज तक का कोई भी एक ऐसा बच्चा नहीं मिला मेरे को जो इन समस्याओं से प्रभावित हो और ये कॉम्बिनेशन उसकी ना बने कुंडली में। तो इसका मतलब ज्योतिष कोई, लेकिन हमारा जो मीडिया है, बॉलीवुड है, उन्होंने इन चीजों का मजाक बना बना के, या इन चीजों का दुरुपयोग करने वाले लोगों ने जो इससे लोगों को ठगते हैं, हमारी वैदिक शास्त्रों को बदनाम करके रख दिया है। अगर बचपन में पता लग जाए कुंडली के आधार पे कि ये समस्या आ सकती है इस समय, तो कुछ एक वेद शास्त्रों में उपाय हैं, उनसे मैं ये नहीं कहता कि 100% तो आप वैक्सीन लगा लो, वो भी आजकल कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हो, वो भी कहां 100% परफॉर्म कर रही है, लेकिन फिर भी 70-80% बच्चों को इस स्थिति में आने से बचाया जा सकता है। नाउ चलिए बच्चा बड़ा हो गया, 17-18 साल का हो गया, अगर ऐसी ग्रह दशा, जब शरीर का ग्रह बाहर है, शरीर स्वस्थ है लेकिन मन, बुद्धि, आत्मा प्रभावित है, तो क्या होगा? सबसे पहले उसको किसी लड़की के प्रेम और वो माया में फंस जाएगा, लेकिन इन ग्रहों के प्रभाव से वो संबंध टूट जाएंगे। संबंध टूट जाएंगे तो क्या होगा? इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन। और जैसे इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, टेस्टिज या मूलाधार प्रभावित हो जाएगा, मूल जीवन का मूल प्रभावित हो जाएगा उसका। जब यह प्रभावित होगा तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, जो पुरुषत्व का कारण है, या तो जरूरत से ऊपर चला जाएगा या जरूरत से डाउन चला जाएगा। जरूरत से ऊपर चला गया तो उसमें अग्रेशन पैदा हो जाएगा, अगर डाउन चला गया तो डिप्रेशन पैदा हो जाएगा, लेकिन कुछ समय के लिए, साल 6 महीने के लिए रोएगा, धोएगा, बाइक दौड़ाएगा, कमीज फाड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, कई कुछ करेगा, या डिप्रेस होकर घर बैठ जाएगा। जब उससे कुछ समय बीतेगा तो वो 3 डायरेक्शन में जा सकता है बच्चा, लेकिन ऐसे ग्रह वाला नहीं जा सकता 3 डायरेक्शन में। ऐसे ग्रह वाले एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। देखिए, अगर ग्रह अच्छे पड़े होंगे, राहु केतु से प्रभावित नहीं होंगे, तो हो सकता वो भक्त बन जाए, मंदिर, पूजा पाठ, जय भोलेनाथ, जय माता दी, हर वक्त तिलक, धोती, या जिस भी धर्म से और धर्म से वो कट्टर धार्मिक बन जाएगा, लेकिन वो अपने आप को आध्यात्मिक डिक्लेयर कर देगा।
लेकिन मैंने कहा है अपूर्ण इच्छाओं के साथ जीवन में संपूर्णता नहीं आ सकती, वो भक्ति भाव अधूरा होगा। डन। लेकिन अगर ग्रह अच्छे पड़े, अगर ग्रह और अच्छे पड़े और ऐसी जैसी स्थिति आ जाए, तो वो क्या करेगा, इस शौक से उबर के जीवन में ऊंचा उठ जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि, मन, आत्मा, सुख, शुक्र भी अंदर घुस गया तो क्या होगा, और बृहस्पति भी घुस गया कहीं, तो क्या होगा? तो एस्केप करेगा वो जीवन से और जीवन को नशे में डुबो देगा। ऐसे ग्रह स्थिति वालों को शास्त्रों में कहा गया है कि इनके अंदर जहर बहुत भरा है, विष है इनके गले में, इनमें शिव तत्व ज्यादा है, और विष की शांति भांग से मिलेगी उसे। वो पिएगा ही पिएगा भांग, पहले कुछ नहीं कर सकते आप। हमने पुराने जमाने में देखा, जब बिल्कुल छोटे से बच्चे होते थे, हमने बुजुर्गों से भी सुना है कि भांग वीड्स ओपनली सेल होती थी, ठेके होते थे शराब की तरह, खुली मिलती थी। लेकिन तब समाज में इतने ज्यादा नशेड़ी या ड्रग एडिक्ट लोग नहीं थे, मिनिमम थे, खुली मिलती थी तब भी कम थे। लेकिन आज जितने भयंकर कानून, जितनी ज्यादा सजा, उतनी ज्यादा ड्रग एडिक्शन बढ़ रही है। तो ड्रग एडिक्शन का उपाय कैसे होगा वो बाद की बात है, देखते हैं। राहु जीवन में बुराइयों की मैक्सिमम पे ले जाएगा। जब बिगड़ेगा कोई मैक्सिमम पे, इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आपने पढ़ा ना, मैक्सिमा मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन करके मैक्सिमा मिलता है किसी फंक्शन का, और उसी से मिनिमा भी कैलकुलेट होता है। वैसे ज्योतिष के ग्रहों में भी मैंने ये फार्मूले लगा दिए हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फार्मूले में ज्योतिष में भी यूज कर रहा हूं। ओके। अब चलिए, अब क्या सख्त कानून किसी सामाजिक व्यवस्था का समाधान कर सकते हैं? नहीं। अगर कोई सामाजिक समस्या है, उसका समाधान सामाजिक तरीके से हो सकता है, कानून से नहीं हो सकता। कानून सिर्फ जो ड्रग सप्लायर हैं, जो पैसा कमा रहे हैं, उनके खिलाफ कानून काम कर सकता है, लेकिन समाज में फैली बुराइयों को नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा, हम छोटे थे, हम देखते थे कि नशे, मतलब भांग वगैरह ओपनली बिकती थी, ठेके होते थे। लेकिन क्या हो गया, हम कॉलेज में पढ़ते थे तो आज बड़े बड़े नेता और पुलिस ऑफिसर बने बैठे हैं। वो लोग मेरी रैगिंग ली थी उन्होंने, तब मेरे को कहा था कि ऊपर बस स्टैंड के पास जाओ, वहां भांग लगी है, जरा 2 हाथ लगा के हमें लाओ, हमने पीनी है। मैंने मना कर दिया। हालांकि मैं भी ऐसे दोस्तों में रहा, लेकिन मैं तो कभी एडिक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे स्टार ठीक थे ना, मैंने कभी ली ये चीजें जीवन में। अब क्या कानून इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर कानून इन चीजों को प्रिवेंट करने लगे, हर एक बंदे पे अगर कानून लगा दें आज की डेट में, तो मैं कहता हूं पूरे देश के 50%, चलो थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूं शायद, पर जो मुझे आइडिया है, 50% युवा वर्ग जेल में बंद हो जाएगा। तो देश और समाज कैसे चलेगा? समाज और देश को चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन जरूरी है। कानून से समाज नहीं बदलेगा। अब जब जो मेन सप्लायर हैं, जो मेन पैसा कमा रहे हैं, वो तो खुद सत्ता के बैठे हुए भी लोग हैं या सत्ता से संपर्क में हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ समाज में बदलाव लाया जा सकता। कैसे? सनातन संस्कार से। कैसे, मैं बताता हूं।
सनातन संस्कार ये कहते हैं कि जब शिव का गला विष से भर गया तो उस दर्द से मुक्ति के लिए जब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए विष धारण किया और गले में नीलकंठ महादेव बन गए, तो उस दर्द से उबरने के लिए भांग ली। वैसे नहीं ली कि आप शिव का नाम ले लो और शिव के नाम से भांग पीना शुरू कर दो। तो पहले ओपन होती थी, लेकिन समाज में नशेड़ी नहीं थे, बहुत कम थे जिनकी बड़ी पूरे ग्रह थे। लेकिन जितने ज्यादा कानून सख्त पे सख्त, आज 5 साल की सजा तक, कल को उम्र कैद कर देंगे, कल को फांसी भी कर दो, ये नहीं बदलने वाला। क्यों? सनातन संस्कार। जैसे मैंने कल पिछले वीडियो में बताया आपको, इससे पिछले 6 नंबर वीडियो में, कि अगर आपको कभी ये समस्या आए किसी, तो ध्यान होना चाहिए, यू हैव टू कूल डाउन योर टेस्टिस। आज मैंने एक लेख लिखा फेसबुक पे, लोगों ने बस सेक्स शब्द पकड़ के बैठ गए और उल्टा सीधा कमेंट लिखने लग गए। उनको यह समझ नहीं है कि बच्चों को यह शिक्षा 10वीं से दी जाती है, किताबों में लिखी है, +2 में लिखी है, लेकिन समाज तो सेक्स शब्द सुन के पागल हो जाता है। पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कमेंट लिखने लग गए। तो क्योंकि असली समस्या यहीं से शुरू होती है। और हमारे शास्त्र, हमारे जब गुरुकुल होते थे, तो जब गुरुकुल में बच्चों को भेजा जाता था तो उन्हें ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था। यह सिखाया जाता था कि टेस्टिस को टाइट बांध के रखो लंगोट से, ताकि आप में काम भावना उत्पन्न ना हो। लेकिन गृहस्थ के लिए नहीं है, गृहस्थ को खुला छोड़ना है, क्योंकि उसे सृष्टि को आगे बढ़ाना है, बच्चों को जन्म देना है। लेकिन बॉलीवुड मीडिया हमारी ड्रेस सेंस को बिगाड़ के इनफर्टिलिटी पैदा कर दी समाज में। लड़कियों को कूल डाउन कर दिया, भाई नीचे तुम पहनो ही मत कुछ। मर्द अगर कहीं कच्छा पहन के निकल गया तो उस पर पूरे ये कम्युनिस्ट, ये मीडिया, ये बॉलीवुड, उल्टा हो गया समाज। तो करना क्या है? मान लिया कोई हार्डकोर नशे वाला लड़का पड़ गया, कोई एडिक्ट हो गया, तो उसकी एडिक्शन हार्डकोर नशे, जो दूसरा चिट्टा विट्टा वगैरह, वो ऐसे नहीं छूट सकती। उसे स्टेप में पहले भांग से नीचे लाना पड़ेगा। वो चिट्टा पी रहा हो तो मर ही जाएगा ना, वो तो नहीं जिएगा। तो उसको पहले लोअर एक स्टेप नीचे लाओ, भांग पे लाओ। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि जिन माओं के बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, क्या करते थे? वो धतूरा चटा देते थे, सोए रहते थे। क्या वो पागल हो गए सारे? नहीं हुए। और कब तक वो नशे में रहेगा? जब तक इनमें से जो ग्रहों की दशा चली है, जब वो समाप्त हो जाएगी वो तब तक रहेगा, तब तक पिएगा भांग वगैरह। उसके बाद वो ठीक हो जाएगा अपने आप। नहीं तो ये समाज और कानून तो उसको मार रहा है। तो उसको लो ग्रेड नशे पे ले जाना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लो ग्रेड नशा तब लिखा है अगर जहर है। और जहर कहां है? जहर यहां है, क्योंकि इसी जहर के कारण अगर बड़ी छोटी आयु में प्रभाव आ जाए तो बच्चे को ऑस्टिज्म या सिरिंजोफ्रेनिया या दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं, होते हैं। तो क्या आप उन बच्चों को सजा देके जेल में डालोगे? नहीं। तो जो कुछ हमारे जीवन में है ये इधर से ही घटित हो रहा है। या तो फिर ज्योतिष शास्त्र को प्रमाणिक रूप से स्थापित करते हैं। आइए, आप भी आइए, मैं भी आऊं, मेरे जैसे और लोग जुड़े, एक फंड इकट्ठा करें, एक इंस्टीट्यूशन बनाएं, इस पर रिसर्च करें, जाएं हॉस्पिटल, जाएं ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में जाएं, सब बच्चों का बर्थ डाटा लेके देखें, फिर देखें ये कॉम्बिनेशन है कि नहीं। मैं चैलेंज करता हूं 100% ये कॉम्बिनेशन होगी। फिर देखना है कि कब इसकी स्थिति बाहर आ रही है, तब तक उसको लो ग्रेड नशे पे ले आओ, मतलब डेडली नशे से निचले नशे पे ले आओ, ताकि तब तक वो सर्वाइव तो करे। जब उसका सर्वाइवल
उस समय तक रह जाएगा, फिर अपने आप जब समय ठीक आएगा हो जाएगा, ओके रिपोर्ट हो जाएगी। अभी आप आर्यन खान का केस देख रहे हैं, मैं धर्म के आधार पे नहीं जा रहा हूं, ना मैं राजनीति के आधार पे इस बात को कह रहा हूं। शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत यहीं से होती है, मूलाधार जब डिस्टर्ब हो जाता है। मूल मतलब हमारी नींव। और जब मैं नींव की बात करता हूं तो मेरा फेसबुक का लेख देखिए आज, क्या क्या कमेंट किए लोगों ने जब सेक्स शब्द सुन लिया, पागल हो गए। उनकी मानसिक सोच ही लुच्ची है, वो लुच्चे तरीके से ही सोचेंगे। क्योंकि समय रहते अगर बच्चों को इन चीजों का पता ना चले कि हमारे साथ क्या समस्याएं आ सकती हैं, हम इमोशनली हर्ट कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है, तो मिसगाइड होंगे। वो आज के व्यापारिक मीडिया जो पेश कर रहा है, या बॉलीवुड जो पेश कर रहा है, टीवी इंडस्ट्री जो पेश कर रही है, उसको फॉलो करेंगे। लड़कियां देखेगी एक हीरोइन अधनंगी नाच रही है, ठुमके लगा रही है, हल्की सी शॉर्ट पहन के, अंडरवियर पहन के, वो सारी फिर इंस्टाग्राम पे वैसे नाचेंगी, देखे दिखाए। इनको बेवकूफों को ये नहीं पता कि मुझे ओवरी पोर्शन पे स्ट्रेस नहीं देना है, टाइट प्रेशराइज करके कोई ऐसी ड्रेस नहीं पहननी है परमानेंट। अगर मुझे कुछ पहनना है तो अगर नाड़ा भी बांधना है तो नाभि के ऊपर बांधना है, और निचले हिस्से को गर्म रखना है। नहीं रखेंगे तो क्या होगा? हार्मोनल डिसऑर्डर, ओवरी सिस्ट, फिर थायराइड। कोई मेडिकल का पर्सन ये नहीं समझ आता कि इसके कारण क्या हैं। आप चले जाइए टेस्ट, कारण नहीं बताएगा कोई, पर्ची लिखेगा, टेस्ट लिखेगा, ले लो जी दवाई खाओ। ये तो वही हो गया जैसे आप ड्रग की डी एडिक्शन करवा रहे हैं, बच्चों को जेलों में भर रहे हैं। आज 10 साल की सजा करोगे, कल को 20 की कर दो, उम्र कैद ही कर दो, फांसी दे दो, स्यापा खत्म करो, दैट इज ऑल। ऐसे नहीं समाज चलेगा। समाज चलेगा सनातन संस्कृति से। अगर कोई, मैं कहता हूं अगर कोई ऐसा नशेड़ी है, अगर कई बार क्या होता है कि नशा करता है बंदा, मान लिया करता है, लेकिन कई बार वो समझदार भी हो जाता है बीच में, यार मैं गलत कर रहा हूं, पर क्योंकि एडिक्ट हो गया, एडिक्शन हो गई ना उसको, जब मिल जाएगा वो फिर कर लेगा, लेकिन बाद में फिर समझ आएगा यार मैंने गलत किया। तो क्या करना है उसको? भाई तुम डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कर दो, चाहे घर में रखो, उसको सनातन संस्कार सिखा दो, क्योंकि हालत तो वैसे ही पतली है उसकी। उसको कहो धोती पहने, अंडरवियर ना पहने, और अपनी टेस्टिस को कूल डाउन करता रहे ठंडे पानी से 2-3 बार। सिर्फ इतना संस्कार सिखाने से उसकी एडिक्शन छूट सकती है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो हमारे एनजीओ कहां से कमाएंगे जी? और जो डी एडिक्शन सेंटर चलाएंगे वो कहां से कमाएंगे? मेडिकल इंडस्ट्री कहां से कमाएगी? ये सारा नेक्सस है, और ये नेक्सस हमारे समाज को बर्बाद कर रहा है। बस आज इतना ही। थैंक्स। जय राम जी की, जय श्री राम, जय हिंद।